तहसीन आबदी ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान फ्लड फोरकास्टिंग सेल है सिंध की। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सबसे पहले तो हम यही क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं और क्लियर करना चाह रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी एक सुपर फ्लड की, ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तरफ बात नहीं गई और पानी का जो फ्लो है थोड़ा सा कम ही हुआ है व्हेन एंटरिंग सिंध। गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा हुमा, मैंने लास्ट शो में भी आपको बताया था कि हमारी 2 असेसमेंट थी। एक हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी कि जी 7 लाख क्यूसेक जो है वो गुड्डू को हिट करेगा, क्योंकि गुड्डू ही हमारा मेन कंसर्न है सिंध का। और पीडीएमए की थी जी 1.1 मिलियन क्यूसेक। तो हमने अपनी तैयारी सुपर फ्लड की थी, लेकिन हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी अगर सुपर फ्लड भी आता है, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है। हमने जो मेन टारगेट्स थे हमारे कि जी हमें हमारी इवैक्यूएशन जो है 100% होनी है, ह्यूमन लाइफ्स की भी, लाइफ स्टॉक की भी। फिर हमारे जो इम्बैंकमेंट्स थे उनको जो स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि 2010 में बहुत बड़ा एक 1.1 मिलियन से ज़्यादा क्यूसेक का जो है जब फ्लड आया था, तो उस वक्त जो हमारे इम्बैंकमेंट के लेवल्स थे वो हमने 6 to 8 फीट रेस कर दिए थे। तो वी वर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड अभी भी माशाल्लाह से वी आर इन कंफर्ट जोन कि अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अब हम सुपर फ्लड की तरफ भी जाते नजर नहीं आ रहे, जबकि हमारी प्रिपरेशन सुपर फ्लड की थी। और जो इवैक्यूएशन थी, जो लोग लाइफ स्टॉक की ट्रीटमेंट्स थी या ह्यूमन ट्रीटमेंट्स थी, वो तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह मैनेज की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह क्यूसेक कम हुए हैं तो उससे और ज्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारी अच्छा अब ये बता दीजिएगा जी, बहुत बेहतर है सूरत हाल। जो कच्चे के लोगों से इलाके से लोग निकले हैं और जाहिर उन्हें पता होता है उन्हें जब पानी आना है तो उन्होंने वहाँ से मूव आउट होना है, और बहुत से तो नहीं निकलते, बहुत से नहीं भी निकलते। पता चल जाता क्या वो जो फ्लड रिलीफ कैंप वगैरह बनाए गए थे वहाँ पे भी किसी ने रुख किया है या अपने जानवर रखे हैं, या फिर ये सब लोग अपने तय ही कहीं सेटल हुए में हैं? नहीं अब्दुल्ला, हमारे तो जो है वो 528 तो हमारे रिलीफ कैंप्स थे, और हमने जो आइडेंटिफाई किए थे कि अल्लाह न करे अगर सुपर फ्लड आता है तो वो 938 समथिंग हमारे कैंप से जो आइडेंटिफाइड थे। लेकिन इन कैंप्स में लोग बहुत ही कम आए हैं। सिर्फ 2 कैंप्स में रिपोर्ट हुआ है कि थोड़े बहुत लोग आए। दे प्रेफर्ड कि वो अपने ही पक्के के घरों में जाएं या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाएं। इसी तरह लाइफ स्टॉक का भी है कि वो अपने मवेशी जो है वो अपने साथ लेके गए। हाँ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कैंप्स में लोग आए हैं। हमने तकरीबन 10 लाख से ऊपर जो है वो लाइफ स्टॉक जो मवेशी हैं उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट की है। इसी तरह लोग अपने आप को ट्रीट करवाने आ रहे हैं। जैसे आपको पता है इस तरह की सिचुएशन अगस्त में भी जो है 5,50,000 क्यूसेक कच्चे से गुजर गया था। तो जब इस तरह के फ्लड्स आते हैं तो लोगों को इन्फेक्शन, स्पेशली आई इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो वो उस केसेस के जो है वो पेशेंट्स आए हैं, वो ट्रीट भी हुए हैं। लेकिन हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ ठहराने का उनको इंतजाम था, उनके खाने पीने का, उनकी अद्वियात हर चीज़ का, तो वहाँ अगर लोगों ने रुख नहीं किया है ज़्यादा, वो अपने अजीज़ों के यहाँ या अपने ही पक्के घरों में गए। अच्छा, ये भी बताइएगा तहसीन, क्योंकि कल से मॉनसून के 11वें स्पेल का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है और पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। उससे सिंध में ऑब्वियसली पानी तो वही है जो आगे आना है, तो उसके लिए भी तैयारी है कि कुछ हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हुमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। ये जो मानसून स्पेल आ रहे हैं ना, ये साउथ साइड पे ज्यादा आ रहे हैं। ये गुड्डू हमारा सिंध का नॉर्थ है, गुड्डू है, सक्खर है, कोटरी, ये नॉर्थ साइड है। हमारे साउथ साइड पे आ रहे हैं, अर्बन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, वहां पे भी होंगी बारिशें। जो हैवी स्पेल्स है वो अभी लास्ट भी जो स्पेल आया वो साउथ साइड पे था। वो आपने देखा कि कराची में बारिशें हुई, हैदराबाद में हुई। उससे हमारे फ्लड पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी तक भी कोई ऐसी हमें प्रिडिक्शन नहीं है, हमारी असेसमेंट नहीं है कि वो बारिशें, क्योंकि उसमें वो फ्लड का ही जो प्रेशर है जो ट्रेमो से होता हुआ पंचनद में आके एकदम से हाई पीक आई, फिर हाई पीक से गुड्डू पे आते आते कम हुई, फिर एकदम से कल हाई पीक आई कि 6 लाख प्लस क्यूसेक गया था। तो आज हम एक्सपेक्टेड है कि आज कंप्लीटली हमारी हाई पीक 7 लाख क्यूसेक की आ जाएगी। तो बारिशों से सच जो है फ्लड पे इफेक्ट नहीं होना है। हाँ, जो शहरी इलाके हैं उनकी प्रिपरेशन तो आपको पता है कि हमने अभी भी पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं। कैपेसिटी जो हमारी कराची की स्पेशली 40 mm की है, हम उस कैपेसिटी को भी एक्सपेंड कर रहे हैं कि जी ज़्यादा बारिश अगर होती है, क्योंकि अब ये क्लाइमेट चेंज है तो ये मौसम इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी। नहीं तो तहसीन साहिबा, आप ये कह रही हैं कि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ये आप किस बुनियाद पर दावा कर रही हैं कि कराची में ड्रेनेज की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है? क्योंकि इससे पहले हम ये बयानात भी सुन चुके हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए पूरा शहर उखाड़ना पड़ेगा एंड दैट इज़ नॉट डूएबल।
अब्दुल्ला बहुत ज्यादा तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके लिए तो पूरा मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जो जैसे इंक्रोचमेंट है, अभी आपने देखा होगा कि स्कीम 33 या जो मलीर रिवर है, लियारी रिवर है, उसमें जितनी तबाही हुई है उसकी मेन वजह यही थी कि उन नालों पे, उन नदियों पे जो है पूरी सोसाइटीज खड़ी कर दी गई है। तो उसकी वजह से जब पानी को जगह ही नहीं मिलेगी तो पानी ऑब्वियसली शहरों में ही आएगा। वो तो अपनी गुजरगांव से गुजर रहा है, पानी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो तो अपने वेस्ट पे आ रहा है जिसपे वो था। हमने लोगों ने जो उस पे अपने घर बना लिए, तामीर कर लिए, वो भी एक अलग टॉपिक है कि किस तरह एनओसीज मिले, किस दौर में क्या चीजें हुई, उस पे हम काम कर रहे हैं। हम अदालतों में जाने पे भी हमारा प्लान है कि जी हम, क्योंकि अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं तो कुछ हमारी पोजीशन भाई हैं कि जो स्टे ऑर्डर लेने अदालतों में पहुंच जाते हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाती उस तरह। लेकिन अगेन जिस तरह हम नालों की सफाई कर रहे हैं, छोटे बड़े नाले हैं, मेन 3 जो बड़े नाले हैं, बेसिकली वो 40 mm की कैपेसिटी को एटलीस्ट 40 mm तो कर रहे हैं, वरना वो भी सुकड़ के कुछ और ही हो चुकी है। तो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि एटलीस्ट वो तो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे काम करें। बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि वैसे तो पूरा मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद पता है कि जिस तरह यहाँ पे स्पेशली जो सबसे ज्यादा यही है कि जो सोसाइटीज बन गई हैं नालों पे, कि उन सोसाइटीज को बंदा किस तरह हटा सकते हैं। लेकिन हम अपने उसमें कि जी नालों की बेहतर सफाई टाइमली हो, कचरा ज्यादा ना हो, इस तरह की चीजें, जो चौक है, जो ड्रेनेज चौक सिस्टम, उसको सही कर दिया जाए। तो उससे भी है कि फ्लो में पानी, अगर आप पहले का देखें हुमा, पहले जिस तरह पानी डिग रोड पे या शारे फैसल पे 4-4, 5-5 दिन खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स जो है वो हमने इसको बिल्कुल जो है वो डी वाटरिंग हो गई थी, मशीन हमने बढ़ा दी है। तो तमाम मामला हमारा जो है वो ऑन ग्राउंड था। अच्छा, तमाम चीजें टाइमली हो जाए। केएमसी की जो सड़कें थी उन्होंने कहा जी हम अपनी सड़कें ठीक करेंगे, उन सड़कों पे इतवार से गालिबन काम भी शुरू होना था, तो वो क्या काम शुरू हो गया। एंड जब केएमसी की सड़कों की या कराची की ओवरऑल सड़कों की बात आती है तो मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मुरद इल्ज़ाम क्या, जिम्मेदारी बनती है सिंध हुकूमत की। अब बीच में जितने भी आप डिविजन्स डाल दें कि ये टाउन जमात इस्लामी का है, ये फलां का है, ये ढमकां का है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिंध गवर्नमेंट ही जिम्मेदार समझी जाती है और लोग उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं, समझते हैं। हाउ वुड यू मेक श्योर कि इस मरतबा जो सड़कें रिपेयर हो रही हैं उन पे जो पहले काम होने वाले हैं, किसी ने गैस की पाइपलाइन डालनी है, किसी ने ड्रेन का सिस्टम डालना है, वो सब डल जाए और उसके बाद कार्पेटिंग हो, और कार्पेटिंग भी ऐसे मटेरियल से हो जो एक बारिश के बाद बह ना जाए। मुस्तफा, हम लोगों पे ब्लेम नहीं डालते, हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं कि जी कितने टाउन, क्योंकि नंबर्स तो आपको भी पता है, डिविजन्स तो हैं कि किसका क्या रोल्स हैं, वो तो डिविजन्स तो हैं। लेकिन मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं कि केएमसी जो है पूरे कराची को सिर्फ 33% होल्ड करता है। इसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज हैं, आपको भी पता है, उसमें कैंटोनमेंट है, उसमें DHA है, उसमें स्टील मिल है, डिफरेंट है जो कराची को, KPT है जो होल्ड करती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट है, हमारे अंडर में अगर आप बिल्कुल फैक्ट्स मुझसे पूछें तो सिर्फ 106 सड़कें हैं जो KMC के अंडर में आती हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी भी हम, अगर आप बारिश से पहले भी देखें कि सड़कों पे काम चल रहा था, लेकिन फिर बारिश हुई तो बीच में काम रुक गया, वो चीजें और थोड़ी सी वर्स हुई हैं। वैसे हमारा ये ओपिनियन था कि बहुत सी सड़कें ऐसी थी जिन पे काम ही स्टार्टेड टू क्लोज टू द मॉनसून सीजन, जिसको बहुत पहले से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाना चाहिए था। बट एनीवे दैट्स आवर ऑब्जर्वेशन। ये बताइएगा, ये हम समझना भी चाहते हैं कि जब सड़कों पे काम होता है, कोई मुरम्मत वगैरह हो रही होती है, तो वो पैचेस सिर्फ लगा जाते हैं या पूरी सड़क का ठेका दिया जाता है? क्योंकि फिर उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही डिटीरियोरेट होती है, हमने खुद ये देखा है, क्योंकि वो जो पैचेस लगे होते हैं वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहते। पैच होते भी ऐसे हैं कि वो सूंड की तरह ना बाहर उभरे हुए होते हैं। हाँ, मतलब वो या वो बैठे हुए होते हैं या वो उभरे हुए होते हैं। बहुत ही बैड क्वालिटी का काम हुआ होता है। देखिए, डिपेंड करता है, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी, कि अगर पूरी सड़क आपको रिपेयर करनी है, उससे भी हमें देखना पड़ता है कि जी वो कितना जो है वो लोगों को प्रॉब्लम ना हो उससे, कि कितना, अगर पैचिंग होनी है तो पैचिंग में ये है कि जल्दी काम हो जाता है और लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि ऑल्टरनेट वेज लेने पड़े। लेकिन अगर पूरी सड़क बननी पड़ती है तो उसका पूरा एक टेंडर होता है, इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं यकीनन, और जहाँ चीज़ें रिपोर्ट होती है हुमा, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं जिनको भी टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन अभी कोशिश यही है कि अब जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं, अगर अब इट्स बीन 3 years
कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं, उन्हीं ने जो सड़कें बनाई हैं वो बड़ी कम रिपोर्ट हुई है कि जी वो सड़कें दोबारा से खराब हुई हैं। तहसीन साहिबा, और इस दफा ये भी हमने तजवीज़ सुनी थी कि जो ठेकेदार होगा जिसको मिलेगा उसका नाम वगैरह भी शायद दर्ज किया जाएगा, सड़क के ऊपर चस्पा किया जाएगा, नस्ब होगा, कहीं लिखा होगा ताकि वो आंसरेबल हो, पूरा फुल डिस्क्लोजर होना कि लेकिन इससे पहले कोई भी हमारे प्रोग्राम में आए, चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं या फिर मेयर साहब होते हैं, कोई भी होता है, तो हम डिविजन्स जिनका आपने जिक्र किया वो भी बताते हैं और हम भी ज़ाहिर है जानते हैं डिविजन्स हैं, टाउन्स हैं, फिर कैंट्स हैं, फिर केपीटी है, फिर दीगर इदारे हैं और फिर केएमसी है। लेकिन उनसे भी यही सवाल होता था और वो भी यही कहते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सब इदारों में, इन सब बॉडीज़ में एक कोऑर्डिनेशन हो जाए। अब बारिशें आर ऑलमोस्ट ओवर, तो हम किसी कोऑर्डिनेशन की तरफ, किसी कोऑर्डिनेटेड मीटिंग, किसी कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म की तरफ हमने पेशरफ्त की है? देखिए, हम डिस्कशंस में ये बात है कि जी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो DHA के जो हुकाम हैं वो हों या डिफरेंट 7 से 8 एजेंसीज हैं जो कराची को होल्ड करती हैं, उन तमाम लोगों को, फिर अगेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें जमात इस्लामी है, उसमें MQM है, उसमें PTI है, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे और एक कंसेंसस के साथ एक पूरी प्रॉपर एक पॉलिसी बने, एक प्लान बने कि जिस शहर को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जाना है। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हम पहले भी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अगेन हुई कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो तनकीद ज़्यादा शुरू हो जाती है, हालांकि वो भूल जाते हैं कि जी वो भी जो है वो इस शहर का पार्ट है, वो स्टेक होल्डर हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके पास भी ये शहर 30-35 साल तक रहा है। हमें तो अगर आप देखें अब्दुल्ला कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, ये प्योरली जो है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेट करता है। लोकल गवर्नमेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी लोकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास आई है। तो हम अब अपनी इतना 30-35 साल की चीजें जो खराब हुई हुई है, इट विल टेक टाइम, चीजें होंगी बेहतर, लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी चीजें, पूरे सिस्टम खत्म हुए हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स बहुत तबाही कर चुके हैं। हम कोई चीज करने जाते हैं जी। Thank you so much for all the details. That's all that I have. Sayyeda Tehseen Abidi, Tarjuman, Flood Forecasting Cell, Sindh.